औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें आप सर्कल के हवाले से अपना सिलेबस कवर करेंगे। और इसकी पहली एक्सरसाइज है 7.1। इसमें हम सर्कल की इक्वेशंस बनाएंगे और दिया हुआ डेटा हमारा चेंज होता रहेगा। तो यहाँ मैंने कोशिश करी कि आज जो सवाल आपको सॉल्व कराए जाएं वो रिलेटेड हों सर्कल की जनरल इक्वेशन से। याद रहे 7.1 में आपको दो इक्वेशंस यूज़ करनी है सर्कल की, स्टैंडर्ड इक्वेशन है और जनरल इक्वेशन। तो अभी जो हम यहाँ पर सवाल आपके सामने कराएंगे, जिनका नंबर है 5 और 7, इसमें हम जनरल इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 3 अननोन निकालेंगे GFC, उनको लाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सर्कल की इक्वेशन तैयार करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अगर आप ये आज के सवाल सीख जाते हैं तो इसमें बाकी क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी हद तक ऐसे ही होंगे जैसे आज के सवाल हैं। तो बुनियाद डालेंगे आज के सवाल आपके लिए। आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस करें, इनको रिफ्रेश करें। तो आइए अपने आज सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बेटा आज के पहले क्वेश्चन का आगाज़ किया जा रहा है। ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। मगर मेरी कोशिश है कि ऐसा सवाल कराया जाए जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और इससे बाकी सवालों की बुनियाद अच्छी बन जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर अंदाज से वर्कआउट कीजिए, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। तो आए सवाल समझते हैं कि यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ सर्कल पे हमें 3 पॉइंट दे दिए गए हैं। एक सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है और हमें उसी सर्कल की इक्वेशन बनानी है। कुछ इस तरीके से मैंने आपके सामने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए हैं। ये खाली आपको गाइडलाइन देनी थी कि आप अपने सामने जब यहाँ पर एक्सिस बनाएंगे, एक्स और एक्सिस, तो वहाँ पर अंदाजे से अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कीजिए और फिर ये तीनों पॉइंट जहाँ जहाँ आ रहे हैं उनको फिर कंपास से घुमाकर एक सर्कल बना दें। तो अभी हम अपने सवाल का आगाज़ करते हैं कि जब भी 3 पॉइंट दिए जाएँ और सर्कल की इक्वेशन मांगी जाए तो आपका जहन जनरल इक्वेशन तो जाना चाहिए कि इसमें 3 पॉइंट से हम 3 इक्वेशंस बनाएंगे और उनसे 3 अननोन निकालेंगे GF और C। तो आइए अपने सवाल का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिख दी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आपको याद करना पड़ेगा, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो अब यहाँ पर ये 3 अननोन नजर आ रहे हैं आपको, GF और C। इनको हम इन 3 पॉइंट की मदद से निकालेंगे। तो तरीकेकार कुछ ये होगा, अगर तीनों पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम बारी बारी इन तीनों पॉइंट्स को लेंगे और बारी बारी करके इनको इक्वेशन ए में रखेंगे जनरल इक्वेशन के अंदर और 3 इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या आ रहा है, -7,5, कॉमे से पहले x होता है, कॉमे का y। तो जहाँ x आ रहा था जनरल इक्वेशन वहाँ पे हमने -7 रख दिया और y को हटा के हमने 5 रख दिया। आगे भी 2g × x के -7, f के आगे y 5 हो गया है और c नहीं मालूम। इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, 2 × -7 -14, 2 5 10 और आखिर में 49 + 25 को ऐड कर दिया, 74 - 14g + 10f + c। ये एक इक्वेशन आ गई। बिल्कुल ऐसे ही अब आप दूसरा पॉइंट उठाएंगे 7 - 3, इसको ले आकर जनरल इक्वेशन में रखेंगे, x और y की वैल्यूज को पुट करेंगे, मजीद सॉल्व करेंगे, प्लस कराएंगे। तो आखिर में रिजल्ट इक्वेशन 2 का आ गया है 58 + 14g - 6f + c = 0। अब दो इक्वेशन बन गई, एक और पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को भी जाकर जनरल इक्वेशन में रखा जाएगा। x को 11, y को 5, सॉल्व करेंगे इसको और फिर ये मल्टीप्लाई करा दिया गया, स्क्वायर को ऐड करा दिया गया। तो आखिर में सारा 146 + 22g + 10f + c = 0। तो लीजिए आपके सामने यहाँ पर 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अगला मरहला अब ये है कि इन 3 इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे कि कोई एक वेरिएबल में से एलिमिनेट करेंगे। यानी पहले 1 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, c कैंसिल करेंगे, फिर 2 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, c कैंसिल करेंगे और दो नई इक्वेशंस बनाएंगे जिसमें 2 वेरिएबल आ रहे हों, g और f। तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। याद रहे सवाल लॉन्ग सेक्शन में ज़्यादा चांस है आने का, यानी यहाँ पर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप क्या काम करने जा रहे हैं कि हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। वजह सिर्फ इतनी है कि हम यहाँ पर c को कैंसिल आउट करना चाहते हैं।
तो हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख दी ऊपर, और उसके नीचे क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2। और अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या होगा, चेंज। 58 प्लस का था, ले लिया माइनस का। 14 प्लस का था, ले लिया माइनस का। तो यूँ सॉल्व करेंगे तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और अब जो साइन नीचे है वो ऑपरेट होगी। तो 74 में से 58 गया, 16 बच गया, माइनस 14g और माइनस 14g माइनस का 28g हो गए। 10f प्लस 6f 16f हो गया। c प्लस का c माइनस का कैंसिल आउट हो गया। अब ये कैंसिल हो रहा है 4 के टेबल से, पूरी इक्वेशन। 4 4 16, 4 से 24, 4 से 16, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो अब देख सकते हैं आपके इसमें c नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हम चाहेंगे एक इक्वेशन और आ जाए, तो इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ताकि यहाँ से भी c को कैंसिल आउट किया जाए। तो इक्वेशन 2 ऊपर आ गई, उसके नीचे इक्वेशन 3 आ गई। सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन हर टर्म की क्या हो गई, चेंज हो गई है। और फिर लाइन ड्रॉ करी, और अब आपके पास c से c कैंसिल हो गया। 58 माइनस 146 माइनस का 88 बच जाएंगे। 14g माइनस 22g माइनस का 8g रह गया। माइनस 6f माइनस 10f माइनस 16f, c से c कैंसिल हो गया। तो यूं ये आपकी इक्वेशन नंबर जी। अभी यहाँ पर एक काम हो रहा है कि इक्वेशन 8 से डिवाइड हो रही है, इसको 8 से डिवाइड कर दिया। माइनस 11 माइनस जी माइनस 2, अभी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। आप देख सकते हैं कि दो इक्वेशन आ गई हैं जिसमें सी नहीं आ रहा है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ से जी और एफ निकालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर बेटे इस पेज पे मैंने आपके लिए ये दो स्टेप्स लिख दिए ताकि मैं पेज पलटना ना पड़े। इक्वेशन 4 और 5 जो बनाई थी वो यहाँ पर लिखी हुई है, नीचे इक्वेशन 1 का बाद में इस्तेमाल होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको बार बार आपने नहीं लिखना है, खाली समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दी हैं। तो आइए अब अगला स्टेप क्या होने जा रहा है, ये इक्वेशन 4 और 5 जो हमने पीछे पेज पे बनाई थी, इनको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। यानी या तो एफ को कैंसिल करना है या फिर जी को। तो हम यहाँ पे एफ को करते हैं टारगेट। इक्वेशन 4 को तो ऐसे ही लिख दिया, जबकि इक्वेशन 5 को 2 से कराएंगे मल्टीप्लाई, ताकि 4 के साथ क्या आ जाए, 2 एफ के साथ क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 से, जबकि इक्वेशन 4 में ऐड करेंगे क्योंकि एफ की साइन अपोजिट है। तो पहले ऊपर इक्वेशन 4 आ गई, उसके नीचे इक्वेशन 5 को किया 2 से मल्टीप्लाई, तो 22 हो गया। 2g माइनस 4f, और अब इन दोनों को ऐड कराया जा रहा है, तो लाइन ड्रॉ कर दी गई। और अब इसके बाद यहाँ पर एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, और 4 माइनस 22 माइनस का 18 रह गए, माइनस का 9g हो गया, और 4f से 4f क्या हो गया, कैंसिल। मजीद सॉल्व करेंगे 9g प्लस का हो जाएगा, रहकर 9 नीचे के डिवाइड हो गया, और g के लिए -2 आ गई। अब g आ गया है आपके पास। अगला मरहला है कि अब यहाँ से हम इस g को रखें इक्वेशन नंबर 1 में। नीचे देख सकते हैं अब यहाँ पर, हाँ यहाँ पर पहले इक्वेशन 1 में नहीं, बल्कि आप पहले इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। ये इक्वेशन 4 ऊपर नजर आ रही है आपको, आप वहाँ जाएंगे और g की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 4 में -2 के जहाँ g आ रहा है। इक्वेशन 4 में 4 माइनस 7 -2 रख दिया, और अब सॉल्व करेंगे। -1 प्लस 14 हो गए, 18 इधर आके माइनस का हो गया, 4 नीचे के डिवाइड हो गया, और बाद में 2 से कैंसिल हो गया, -9/2 आ गया। तो आपका g भी आ गया, आपका f भी आ गया। तो अब अगला मरहला ये कि c निकालना है, तो इन दोनों g और f की वैल्यूज को आपने इक्वेशन नंबर 1 में जो लास्ट पेज हमने बनाई थी वहाँ जाकर रखते हैं। ये आप 2 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 3 में भी रख सकते हैं, बस जिसमें c आ रहा हो वहाँ g और f को रखेंगे ताकि c निकल आए। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में गए, ये रही नीचे लिखी हुई 74 माइनस 14 इंटू जी आपका -2 आ गया, प्लस 10f, f आपका -9/2 प्लस c। अब सॉल्व करेंगे 74 ऐसे ही, प्लस का 28, 2 5 10, 5 9 45, और अब 57 रह जाएगा, वो जरा कि माइनस का हो गया। तो यूं जी भी आ गया, एफ भी आ गया, और सी भी आ गया। अब जब तीनों आ गए तो आखिरी काम यह है कि जनरल इक्वेशन जो हमने बनाई हुई थी इक्वेशन ए, उसमें जाएंगे, जी को रख देंगे -2, एफ रख देंगे -9/2, और सी रख देंगे -57। आखिर में 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो गया -4x, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस -9y -57 इक्वल 0। ये आपकी वो इक्वेशन आ गई है जो ये हमसे मांग रहा था। आप सवाल को बार बार दोहराएं, देखिए आप एक बार दोहरा लेंगे तो कमिंग क्वेश्चंस जो इसके बाद आपने करने हैं वो आपके लिए इंशाअल्लाह ताला आसान हो जाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे।
तो बेटा ये 7.1 के काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है जो बिल्कुल वैसे ही है जो भी आपने पार्ट 2 किया है, बस वहाँ फ़र्क ये है यहाँ पर कि वहाँ नंबर्स दिए हुए थे, यहाँ पर पी क्यू और आर की फॉर्म में 3 पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं। और एक और फ़र्क ये है कि जो इक्वेशन सर्कल की तैयार करनी है वो हमें सवाल में ही दे दी गई है कि ये आंसर आपको लेकर आना है, यानी इक्वेशन प्रूफ का है, यानी इक्वेशन सर्कल की ही बनानी है। पॉइंट 3 ही दिए हुए हैं मगर यहाँ पे जवाब सवाल में ही दिया हुआ है कि आपको रिजल्ट लेकर आना है। तो सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हम स्टार्ट लेते हैं। पहले हमने लिख दिया जनरल इक्वेशन सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 GS प्लस 2FI प्लस सी इक्वल टू इक्वेशन ए का नाम दे दिया। और इसमें लाकर पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं P, 0 है, उसमें जहाँ कॉमा से पहले एक्स होता है तो P है, कॉमा वाई है तो वाई आपका 0 है। एक्स को रख दिया P, वाई रख दिया 0। इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा P रख दिया, वाई को उठा के 0 रख दिया। सॉल्व करा तो P² प्लस 2PG प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आ गई। ऐसे अब दूसरा पॉइंट लिया गया Q, 0, कॉमा से पहले एक्स है Q हो गया, कॉमा वाई 0 हो गया तो Q² प्लस 0² प्लस 2GQ प्लस 2F इंटू 0 प्लस सी Q² प्लस 2QG प्लस सी इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई। तीसरा पॉइंट दिया हुआ 0, R, दोबारा इक्वेशन ए में गए और x अब की बार कॉमे से पहले है तो 0 हो गया है और y आपका r कॉमे के बाद है 2G इंटू 0 2F इंटू R प्लस सी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपकी आ गई है R² प्लस 2RF प्लस सी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब फिर वही काम करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह कि 3 इक्वेशन जो आ गई हैं इनको आपस में सॉल्व कर कर ये अननोन निकालेंगे G, F और C। तो लेट्स मूव ऑन। पहला काम क्या होने जा रहा है कि इक्वेशन 2 और 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, C उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले इक्वेशन 1 लिख दी गई, उसके नीचे इक्वेशन 2 लिख दी गई क्योंकि साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा और P² माइनस Q² उल्टे हाथ पर ऐसे उतार दिया गया। 2PG और 2Q 2G कॉमन आ गया तो P माइनस Q लिख दिया गया, C से C कैंसिल आउट हो गया 0 रह गया। अब यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे A² माइनस B² फॉर्मूला P प्लस Q P माइनस Q, आगे वाला ऐसे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर इस टर्म को यहीं छोड़ेंगे दोनों को, इसको लेंगे राइट पर तो प्लस का माइनस का हो गया। P माइनस Q से P माइनस Q वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा और G की वैल्यू बन गई माइनस P प्लस Q ब्रैकेट में अपॉन 2। तो G आ गया, इसको उठाकर दोबारा से 1 या 2 में रख दें ताकि C आ जाए, तो हम इसको उठा के 1 में ही रख रहे हैं। P² ये रहा प्लस 2P रहा और G उठाकर आपने जो बनाया माइनस P प्लस Q अपॉन 2 वो लाकर इक्वेशन में G की जगह पे रख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गए, C ऐसे आ गया। उसके बाद ब्रैकेट खुला P इंटू P² प्लस माइनस P इंटू Q प्लस माइनस PQ प्लस का C ऐसे आ गया। 2 से 2 कैंसिल, P² से P² कैंसिल और C माइनस की थी वहाँ प्लस की हो गई PQ। तो अभी तक यहाँ पे 2 अननोन आ चुके हैं, G आ गया है और C आ गया है। तो लेट्स मूव ऑन, अगले पेज पे चलेंगे और F निकालेंगे। काम वही चल रहा है लास्ट क्वेश्चन की तरह। थोड़ा लास्ट पेज पर आपके सामने देख सकते हैं कि वहाँ पर G भी आ गया था और C भी आ गया था। अब हमें खाली F निकालना है और अपनी इक्वेशन बनानी है। तो अब इस वैल्यू को C की उठाएंगे और ले जाके रख देंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 में। इसलिए मैंने इक्वेशन 3 यहाँ लिख दी है। ये स्टेप आपने नहीं लिखने, ये मैं पेज पलटना पड़े, इसमें यहाँ लिख दिया है R² प्लस 2RF प्लस C में आप क्या करने जा रहे हैं, C की वैल्यू पुट कर रहे हैं। C PQ आया तो अब ये R² PQ प्लस के थे वहाँ ले गए, दोनों के माइनस के हो जाएंगे और ये 2R मल्टीप्लाई ले जाकर डिवाइड हो जाए तो लीजिए F भी आ गया। अब G भी आ गया, G ये रहा, लास्ट पेज पे आया था, C आया था, F भी आ गया। तो जाएंगे जनरल इक्वेशन में और G, F और C की वैल्यूज को जहाँ G आ रहा है वहाँ रख दिया माइनस ब्रैकेट P प्लस Q अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 2F, F आपने बनाया ये रहा माइनस R² प्लस PQ अपॉन 2R Y प्लस PQ। और अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, R ले लेते हैं इसका LCM। R जब LCM आया तो R इधर आकर x² प्लस y² से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर 2 के साथ भी R 2 से 2 कैंसिल, R आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर P प्लस Q के। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, R था ही डिवाइड में तो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा और आखिर में PQ से R मल्टीप्लाई हो गया LCM लेने की वजह से। अब ये R जो डिवाइड करता है यहाँ के खुद 0 हो जाएगा और लीजिए ये वही इक्वेशन आ गई है जो मैं सवाल में दी हुई थी। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं ताकि क्वेश्चन आपके लिए जो आगे आने वाले हैं वो आसान हो जाएं। सेकेंड ईयर मैथ्स में ये काम इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है, इसको आप बार बार रिपीट करके अपने लिए आसान कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आज आपके सामने सर्कल 7.1 का आगाज़ कर दिया है और दो क्वेश्चन जनरल इक्वेशन सॉल्व करवाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ कंप्लीट सर्कल जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम वाले, उनका सोल्यूशन शेयर करूं, आपको समझाऊं, और इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से बार बार फ़ायदा उठाइए, इन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप इसको कर पाएँ। सर्कल इतना मुश्किल नहीं है, दो ही एक्सरसाइज हैं यहाँ पर, 7.1 7.2 7.3 से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो और अपना टाइम इनकी प्रैक्टिस में लगाइए ताकि ये सवाल आपके हाथ पर बैठ जाएं और एग्ज़ाम में कम टाइम लें और आप इसको कर पाएँ। तो इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।